15 सालों से पीपल्स पार्टी के पास इस सूबे की बादशाहत है। वो चाहते तो अपने कामों से कराची में इतना काम करते, हैदराबाद में इतना काम करते कि एमक्यूएम को लोगों के दिलों से निकाल देते, ख़त्म कर देते, वाइप आउट कर देते। 4 साल पीटीआई के पास जो पूरी पावर रही, इमरान खान की वज़ीर आज़म थे, 14 सीटें यहाँ पर थी, गवर्नर सदर उनका था, इतने काम करते कि वो जो है वो एमक्यूएम को दिलों से निकाल देते, वाइप आउट कर देते। सबको पावर मिलने के बावजूद वो पहले से ज़्यादा जो है वो शहर तबाह बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर जो भी अच्छा या बुरा किया है वो किया तो एमक्यूएम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कराची को एमक्यूएम ठीक कर सकती है तो ये बता दें कि क्या एमक्यूएम के पास इसका हल है कराची को ठीक करने का। एक दूसरी चीज़ ये कि आपका मकसद क्या था एमक्यूएम से जुड़ जाना। देखिए, आपकी पहली बात से शुरू करता हूँ। एमक्यूएम के पास इसका बिल्कुल हल है। आज तक जो कुछ भी कराची में हुआ है वो एमक्यूएम के दौर में हुआ है और उससे और बहुत कुछ और अच्छा होना चाहिए था। हमारी बहुत सारी खामियां, कोताहियां, तो डेफिनेटली मैं हमारी कह के बात करूँगा क्योंकि मैं एमक्यूएम का हिस्सा हूँ। मैं उनके ऊपर जो है वो मैं ये नहीं कह सकता कि जो अब तो मैं जो अच्छा बुरा है सब मैं ओन करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा ये कैरेक्टर ही नहीं है वाला, मैं जिस वक्त जहाँ हूँ जैसे, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अच्छा हमने किया और बुरा जो है उन्होंने किया। अभी तो मैं डेफिनेटली ये वाली बात नहीं, तो जो भी है पैकेज। लेकिन सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, 15 सालों से पीपल्स पार्टी के पास इस सूबे की बादशाहत है। वो चाहते तो अपने कामों से कराची में इतना काम करते, हैदराबाद में इतना काम करते कि एमक्यूएम को लोगों के दिलों से निकाल देते, ख़त्म कर देते, वाइप आउट कर देते। 4 साल पीटीआई के पास जो पूरी पावर रही, इमरान खान की वज़ीर आज़म थे, 14 सीटें यहाँ पर थी, गवर्नर सदर उनका था, इतने काम करते कि वो जो है वो एमक्यूएम को दिलों से निकाल देते, वाइप आउट कर देते। सबको पावर मिलने के बावजूद वो पहले से ज़्यादा जो है वो शहर तबाह बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर जो भी अच्छा या बुरा किया है वो किया तो एमक्यूएम नहीं है और आगे भी एमक्यूएम के पास ही। अब हमारे मिलने के बाद तो और ये बात रोशन हो जाती है कि भाई मेरे हाथ से आखिरी दफ़ा एक शहर बना था और हम दोबारा, अब मैं वहाँ पर हूँ तो हम दोबारा इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। हमारा कोई भी आदमी बना सकता है, मेरी गाइडेंस वहाँ पर मौजूद होगी, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। दूसरी बात है कि हमारे, आपने जो अब आखिरी बात की कि मैंने क्यों किया है काम, देखें मैंने जो बात 7 सालों तक की है मैं उसको ओन करता हूँ और उस सारी बातों पे या तो एमक्यूएम वाइप आउट हो जाती या फिर हम वाइप आउट हो जाते। ना एमक्यूएम ख़त्म हुई ना हम पीएचपी ख़त्म हुई। इस स्प्लिट की वजह से जो उर्दू बोलने वाला मैंडेट है, जो कि बड़ा चंक है यहाँ पे, वो डिवाइड हो गया। तो थोड़ा सा उधर रह गया, थोड़ा सा इधर रह गया। कुछ लोग जो है वो मायूस हो गए। इस गैप की वजह से पीपल्स पार्टी और पीटीआई को ये प्लान करने का मौका मिल गया कि अब वो इस स्प्लिट को मैनिपुलेट करके वो यहाँ पर अपनी जगह बनाएंगे। अच्छा, वो अगर इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होते शहर का तो कोई मसला नहीं था, वो अपनी जगह बना लेते, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो अगर इस स्प्लिट की वजह से कहीं से वो जगह बना लें और वो करें तो वो तो बड़ा डिज़ास्टर है शहर के लिए। तो इस डिज़ास्टर से बचाने के लिए हमने कहा भाई हम इनको तो अपनी बात समझा सकते हैं और उनकी बात मान भी सकते हैं, कुछ हम अपनी बात मनवाएंगे, कुछ उनकी बात मानेंगे और हम आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन अगर जो 15 सालों से पीपल्स पार्टी के यहाँ पर शहर है, उसके पास है, फिर पीटीआई के पास 4 सालों से रहा, वो तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। और इस स्प्लिट की वजह से अगर उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ा डिजास्टर हो जाएगा लोगों के अवल। फिर लोग कल को हम ही ब्लेम देंगे कि भाई आपके अलग रहने के। अच्छा, यहाँ तो सही और गलत का कोई मसला नहीं है ना, यहाँ तो लोग जो है वो बस कहते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो बात मानो। तो बहुत सारी बातें, तो हमने बहुत अपनी अना को मारकर, अपने आप को मारकर, और हम देखिए हमने अपनी अब जो मैं बात यहाँ करता था वो मैं अपने एमक्यूएम के दोस्तों के सामने भी वही बातें कर रहा हूँ बैठ के। मेरे ज़ेर ज़बर में भी जो फ़र्क नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मर्जर से जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, हमने बहुत बड़े 3 पावर शोज़ कर दिए हैं वर्कर्स के इजलास। हम इंशाअल्लाह ताला करीब जलसा करेंगे, बहुत बड़ा पब्लिक जलसा करेंगे। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जो भी जनरल इलेक्शन है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम ये जो खोया हुआ मैंडेट है एमक्यूएम का वो हम वापस लेंगे। और ये इसलिए वापस लेंगे कि यहीं से जो है वो शहर के लोगों की और सिंध के सूबा और पूरे सूबे की लोगों की बेहतरी का रास्ता निकलता है। और हम अब बहुत क्लियर हैं कि अब अगर कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए हमारे दरवाज़ों पर आएगा वोट मांगने के लिए, तो हमने उससे मांगना क्या है? हमने उससे वजारतें मांगनी है या हमने उससे आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगनी है? हम उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगेंगे जिससे इख्तियारात और वसाइल जो है वो ग्रास रूट लेवल पर आ जाए। हम उससे वजारतें नहीं मांगेंगे। ये हम बड़ी क्लैरिटी हमारे अंदर अब